संजमोतवो देवावितनमस्ते जस धमेशया भणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको ओट है सतगुरु तेरे मुझको ओट है जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री ब्रह्म मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् सूत्र कृतांग सूत्र दूसरा श्रुत स्कंध, जिसमें छठा अध्याय है श्री महावीर स्तुति। पर्युष्णों के मंगलमय दिनों में श्री अंतकृत दशांग सूत्र की मंगलमय जिन वाणी श्रवण करने का और हमें सुनाने का सौभाग्य मिला, तो हम उन दिनों में तो 2-2 घंटे की वाचना, जिसमें हिस्ट्री वाइज भगवान अरिष्टनेमि जी और भगवान श्री महावीर स्वामी जी उनके शासन काल में हुए अंतकृत केवलियों के वो प्रेरणा स्वरूप वो उत्कट तपस्या के मंगलमय दर्शन हम सभी ने किए।
तो आज हम पुनः उसी टॉपिक पर आ रहे हैं जो हमने बीच में किसी मोड़ पे छोड़ा था। उसी मोड़ पर आकर के हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। 14 गाथाएं हो चुकी है। आज 15वीं गाथा। कौन सी गाथा? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए इतनी सुंदर स्तुति को हम सबकी झोली में डाल रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी कैसे थे। गिरिवरेवा निसहाय आड़ा, गिरिवरेवा रुएवा सेठे वलयाड़ा, रुएवा सेठे वलयाताड़ा, तो में से जग भोय पन्ने मोड़े न मझे तमदाओ पन्ने पूछे सोणं समड़ा माणाया, पूछे सोणं समड़ा अंगारिणोया परते ध्याया, अंगारिणोया। प्रभु महावीर स्वामी कैसे थे? इस 15वीं गाथा में आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने 2 उपमाओं का सहारा लिया है। कितनी उपमाएं? 2 उपमाएं, और दोनों ही पर्वत है, पहाड़ है, जिनकी अपने अपने डायमेंशन से, एंगल से, किसी नज़रिए से विशेषता है। तो जैसे ये दोनों पर्वत अपनी किसी विशिष्टता के कारण दुनिया में सबसे उत्तम श्रेष्ठ आंके जाते हैं, वैसे ही वो निरुपम भगवान जिनको उपमाओं में बांधा नहीं जा सकता, उपमाओं के बाट रख करके जिसने तोला नहीं जा सकता, मगर फिर भी दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ें हैं उन्हीं के माध्यम से बताने की कोशिश है कि भगवान कैसे सर्वश्रेष्ठ थे। गिरि वरेवा निसहाया, गिरि वरे, गिरि का मतलब पहाड़, पर्वत, और वरे का मतलब श्रेष्ठ, जो पर्वतों में श्रेष्ठ है। वैसे तो पहले अभी तक हम मेरू पर्वत को सबसे उत्तम सुन रहे थे, मगर वो अपने लेवल पे अच्छा है। जैसे घर में कोई आता है तो कहते हैं मेरा ये बेटा फैक्ट्री संभालने में बहुत श्रेष्ठ है। अच्छा जी, मेरा ये दूसरा बेटा जी धर्म ध्यान में बहुत श्रेष्ठ है, धर्म ध्यान में बहुत श्रेष्ठ है। एक बहू ऐसी है जो तपस्या में बहुत सर्वश्रेष्ठ है घर में। एक बहुरानी ऐसी है जो घर संभालने में, घर में आए गए की पूरी तरह से सेवा करने में बहुत श्रेष्ठ है। एक ऐसी है जो बोल वाणी में बहुत श्रेष्ठ है, और एक ऐसी है जो मौन रहने में बहुत श्रेष्ठ है। सभी लोगों की एक अपनी विशेषता रहती। ऐसे पर्वत तो बहुत सारे हैं, द्वीप भी बहुत सारे हैं, मगर यहाँ पर निषद पर्वत के साथ उपमा दी है। किसके साथ? फरमाया है जैसे गिरिवरे श्रेष्ठ पर्वतों में, जैसे गिरि वरेवा निसहायान, जैसे वह निषद पर्वत। कौन सा पर्वत? निषद पर्वत, जो आयताण, मतलब आयत का यहाँ मीनिंग है जो दीर्घ है, जो विस्तृत है, जो लंबे है। वैसे आयत शब्द आंग उपसर्ग है, यमु उपरमे धातु है, और त प्रत्यय है, जिसका मीनिंग अति विस्तृत भी होता है, गंभीर भी होता है, संयत, नियंत्रित, कंट्रोल में रहने वाला भी होता है। मगर यहाँ पर आयत का सिंपल सा मीनिंग है जो पर्वतों में सबसे लंबाई में, जैसे धागे को हम ऐसे लेकर के जाएं तो धागा इतने मीटर, इतने लंबाई का, तो ऐसे पर्वतों में लंबाई की दृष्टि से दीर्घ
आकृति की दृष्टि से सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? निश्चय। जब हमने ऊंचाई की बात की थी तो सबसे ऊंचाई में लंबा पर्वत कौन सा था? मेरू पर्वत। मगर यहाँ पर इस डायमेंशन से बात की जा रही है, तो कहा जैसे दुनिया में पर्वत तो बहुत है, मगर निषद पर्वत अपनी उस दीर्घाकृति के कारण, अपनी उस लंबाई के कारण सबसे श्रेष्ठ है। तवो में से जग भूई पन्ने मुड़ीण मध्य तमुदाहु पन्ने। एक बार हम इस उपमा को इस लाइन के साथ समझेंगे कि तवो ओव में अर्थात वैसे ही उपमा वाले से मतलब भगवान महावीर स्वामी जग भूई पन्ने, जो जग मतलब संसार के प्रति भूति प्रज्ञ है। भूति का मतलब जो संसार के प्राणियों के प्रति मंगलमय विचार सोच रखने वाले हैं, ऐसे प्रभु मूढ़ीण मज्जे तमुदाहु पन्ने, अर्थात अपनी प्रज्ञा बुद्धि की दृष्टि से प्रभु मुनियों के मध्य में सबसे श्रेष्ठ है। जैसे वो पर्वतों में लंबाई की दृष्टि से, दीर्घ आकृति की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ऐसे ही प्रभु महावीर स्वामी की जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, वो बहुत दूर का देखती है। क्या करती है? क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर का देख करके चलते हैं, पहले सोचते हैं जो मैं करने जा रहा हूँ इसका एंड रिजल्ट लॉन्ग टर्म पे इसका इफ़ेक्ट क्या आने वाला है। बहुत बार घर के बड़े लोग ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो स्वयं करना चाहते हैं, मगर उन्हें रहता है कि यदि हमने आज ये चीज़ अपने घर में शुमार की, अपनी ज़िंदगी के किसी कार्यशैली में शामिल की, तो हमारे आने वाली जनरेशन 4 कदम और आगे बढ़कर के कोई ना कोई काम करेगी। इसलिए हमें वो काम नहीं करना जिसका लॉन्ग टर्म का इफ़ेक्ट हमारी जनरेशन पे बुरा आए, और जिस कार्य को करने का लॉन्ग टर्म का जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, तो उसका आउटपुट है बढ़िया आ रहा हो, तो जो सियाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, बहुत बार क्या करते हैं, खुद की इच्छाओं को सेक्रीफाइस करते हैं, कुर्बान करते हैं, बलिदान करते हैं। क्या सोच करके आज हमारा यह बलिदान आने वाले समय में बहुत सुंदर रिजल्ट लेकर के आएगा। आने वाली जनरेशन हमें धन्यवाद बोलेगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे वास्ते बहुत कुछ किया। जैसे सिंपल ही ले ले, पानी की बात ही ले ले। यदि आज पानी की बचत की जाएगी तो आने वाली जनरेशन को पानी ये नसीब हो पाएगा। यदि आज धुआं इत्यादि फैक्ट्रियों का जो पोल्यूशन है उसको जितना ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा, उतना आने वाली जनरेशन को लाभ मिल पाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि आज आप सपोज 5 किलो आटा रखा है ना एक जगह ढेरी लगा करके, उस 5 किलो आटे को आप यूं उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहो तो सारे का सारा कुछ ना कुछ तो रह जाता है ना। फिर अब यहाँ पर जो ढेरी बनी है तो उस ढेरी को उठा करके अगली जगह पे रखना चाहो तो कुछ ना कुछ आटा फिर छूट जाएगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चले जाएं तो धीरे धीरे वो आटा कम होने लग जाएगा। ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन देखें, जो आपके बुजुर्ग धर्म की आराधना करते थे, उन्होंने नियम पच्चखान उत्तम गुणों को जो उठा रखा था, अब आप स्वयं सोचो वो इतने सारे गुण आपकी जनरेशन तक डिलीवर नहीं हो पाए। मगर आज जो आप कर रहे हैं, ध्यान देना, आपसे कम ही आगे होने वाला है। मगर यदि आप भी बहुत थोड़ा करते हैं और आप सोचो कि हमारे बच्चों में धर्म ध्यान के संस्कार आए, तो नहीं आ पाएगा। कोई विरला हो सकता है, वैसे तो अनार्य देश में पैदा होकर के भी कोई दीक्षित संयमी और कल्याण कर सकता है, मगर ये बड़े एक्सेप्शनल केसेस होते, विरले ऐसे दृष्टांत होते, अक्सर ऐसा होता नहीं। तो बुजुर्गों ने जो किया, उन्होंने कुछ दूर का सोचा होगा
पहला दूर का सोचना है, अपनी आत्मा के लिए सोचा होगा कि हम करेंगे तो हमारा भविष्य उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। आज इंद्रियां साथ दे रही हैं, आज पुण्य का उदय है, आज हर तरह का कंफर्ट है, आज हम जितना अच्छा कर सकते हैं कर ले। आने वाले टाइम का कुछ पता। जो आगे का सोच करके चलते हैं वो अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। वैसे तो कहा जाता है लिव इन द प्रेजेंट, लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको वर्तमान में जीना सीखना होगा। लिव इन द प्रेजेंट, लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट। जो भूतकाल में आपसे गलतियां हुई या आपके बुजुर्गों से कोई गलती हुई तो आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी है, और उस गलती को लेकर के उसके साथ चिपके भी नहीं रहना है, रोते रहना, बिलखते रहना, टेंशन में रहना, डिप्रेशन में चले जाना, वैसा भी नहीं करना है। अर्थात शिक्षा लेनी है और उसको छोड़ देना है, और वर्तमान में उन गलतियों को दोहराना। सपोज आपकी फैमिली में डायबिटीज की प्रॉब्लम चल रही है, तो व्यक्ति क्या बोलता है, डायबिटीज कहाँ से आई है, मेरे बुजुर्गों से आई है ना, वो हेरिडिटरी आ रही है। अब यदि मैं स्वयं अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखूँ, मैं अपना खान पान अच्छा नहीं रखूँ, मैं अपना सोने का जागने का समय व्यवस्थित नहीं रखूँ, तो याद रखना तुम भी अपनी जनरेशन के साथ क्या करने जा रहे हो, खिलवाड़ करने जा। मगर यदि आज तुम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में रख करके, संयम में रख करके चलोगे, तो तुम अपने जब शारीरिक उन चीज़ों को सुधार पाओगे तो आने वाली जनरेशन को भी वो कुछ हद तक क्या मिल सकती है, अच्छी मिल सकती। मगर जब तुम कंट्रोल में नहीं हो तो आगे आने वाली जनरेशन से तुम ये ख्याल रखो कि वो सारे स्वस्थ हो। हाँ, उनका पुण्य निश्चय में तो पुण्य काम करेगा, मगर व्यवहार के धरातल पे तुम्हारे अपने शारीरिक तुम्हारे संरचनाओं के आधार पर आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य इत्यादि रहेगा। अब हमें ध्यान देना है कि जो दूर का सोच करके चलते हैं, सपोज दिल्ली जाना है, दूर का सोच लिया ना, दिल्ली तक जाना है, तो रास्ते में भी जो जो काम है उनको भी देख लेते हैं। मगर जिनकी सोच दूर की नहीं है वो फिर ज़्यादा बड़े काम नहीं कर सकते। वैसे तो कहा जाता है कि तुम छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे ज़िंदगी में लक्ष्य बनाओ। जैसे जैसे वो अचीव होते चले जाएंगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता चला जाएगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो तुम आगे बढ़ने की हिम्मत और रख पाओगे। जैसे पैसा पैसे को जोड़ता चला जाता है, ऐसे हिम्मत से हिम्मत बढ़ती चली जाती है। एक काम अच्छा किया, हिम्मत आ गई। जिसने कभी एक आसना नहीं किया हो, उसने सपोज आज सोचा कि मैं आज 12 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा। अब 12 बजे तक कुछ नहीं खाया तो हिम्मत आ गई कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब छोटे छोटे गोल बना करके आगे बढ़ा तो जा सकता है, मगर लक्ष्य क्या होना चाहिए कि यदि मंजिल तक पहुंचना है तो एक सीढ़ी से तो काम नहीं चलेगा। एक सीढ़ी से तो काम नहीं चलेगा ना, मुझे तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होगा, सीढ़ी दर सीढ़ी बनानी होगी, तभी वो सीढ़ी जुड़ते जुड़ते अंतिम छत तक जुड़ने वाली होगी। ऐसे ही जिनका लक्ष्य दीर्घ है, दूर का है, तो दूर तक पहुंचने वालों को धीरे धीरे नहीं चलना होता, बल्कि उनको तो बड़ी तेजी के साथ, संयम के साथ बढ़ना होता है। लिखने वाले ने लिखा है, धीरे धीरे चलने वाले दूर है तेरा नगर, धीरे धीरे चलने वाले दूर है, ऐसे कैसे खत्म होगा ये तेरा लंबा सफर, ऐसे कैसे खत्म होगा ये तेरा। दूर है जिनका नगर वो इस तरह चलते नहीं, दूर है जिनका नगर वो इस तरह चलते नहीं,
के तूफान चलते हैं जो बांध लेते, धीरे धीरे चलने वाले दूर है तेरा नगर, धीरे धीरे चलने वाले दूर, देख उड़ते पक्षियों को कैसे भागे जा रहे, देख उड़ते पक्षियों को कैसे भागे, क्यों रुके वो राह में जिन आशियाने का फिक्र, क्यों रुके वो राह में जिन आशियाने, धीरे धीरे चलने वाले दूर है, ऐसे कैसे खत्म होगा ये तेरा लंबा सफर, ऐसे कैसे खत्म होगा ये तेरा। वो निषद पर्वत जहाँ पे मेरू पर्वत है सेंटर, हम दक्षिणार्ध भारत में है, तो इधर से आगे बढ़े तो निषद पर्वत है, बिल्कुल मेरू पर्वत के पास वाला। क्योंकि वैसे तो 6 वर्षधर पर्वत है, चुल हिमवंत पर्वत, महा हिमवंत पर्वत, निषद पर्वत। जितना बड़ा लंबाई में निषद पर्वत है, सिमिलर लंबाई वाला दूसरी ओर नीलवंत पर्वत है, और उसी के साथ आगे बढ़े रुक्मी पर्वत है, शिखरी पर्वत है। मगर हम दक्षिणार्ध भारत में हैं, इसलिए हम किसकी बात करेंगे? निषद पर्वत की। और ये निषद पर्वत, यदि हम जस्ट इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई में भी सबसे दीर्घ लंबाई वाला पर्वत है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति जी सूत्र में इसका बहुत सुंदर वर्णन है, जीवा का वर्णन है, धनुपृष्ठ का वर्णन है। अर्थात यदि स्टार्ट हुआ है तो इधर लवण समुद्र को जाकर के टच करेगा, इतना लंबा, इस साइड भी लवण समुद्र को टच करेगा और इस साइड जाकर के भी लवण समुद्र को टच करेगा। और जितने हिस्से को वो सपोज पर्वत का सपोज इतना हिस्सा उस लवण समुद्र को टच कर रहा है, तो उस टच वाले को उसका भी एक अलग कितने योजनों में उसका भी वर्णन आता है। और जो इस प्रकार से ऊपर जैसे धनुष का ऐसे रहता है, उसे धनुपृष्ठ बोला जाता है, उसको उसकी भी लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती। जो नीचे की जैसे डोरी रहती है, ऐसे धनुष की डोरी रहती है, उसे जीवा कहा जाता है। तो इस पर्वत की जीवा 94,156 है और 2/19 योजन है। और जब हम इसके धनुपृष्ठ की बात करते हैं ओवरऑल का, तो वो 12,43,346 9/19 योजन आता है। अर्थात इन बातों को थोड़ा समझने के लिए टाइम भी चाहिए और डायग्राम भी साथ में चाहिए। मगर हाँ, इतना बताने का यहाँ पर है कि ये सबसे लंबा पर्वत रहता है, क्योंकि इधर भी लवण समुद्र को टच कर रहा है और इधर भी लवण समुद्र को टच कर रहा है। जैसे इसकी लंबाई बहुत है, ऐसे भगवान की जो प्रज्ञा की बात हो रही है या बुद्धि की बात हो रही है, तो वो भी बहुत लेंथ तक सोचने वाले थे। कैसे थे? बहुत दूर का सोचने वाले, और वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए साधना करने वाले। जब भगवान अपने साधना काल में थे, जब भगवान को संगम देवता ने भी कष्ट दिए, अलग अलग हम देखें, गौशाले ने भी बहुत तंग किया, और इवन
भगवान को कभी चोर कहा गया, कभी रस्सी से बांध करके कुएं में लटकाया गया, कभी वृक्ष पे फंदा बांध करके लटकाते तो फंदा टूट जाता बार बार। कभी भगवान को किसी ने क्या समझा, कभी क्या समझा, मगर भगवान तो दूर की सोच के बैठे थे ना। क्या दूर की सोच के बैठे थे। यदि मैंने यहाँ पर कोई रिएक्ट किया, यदि मैंने कोई ऐसी प्रतिक्रिया की, तो मेरा कर्म का जो बंधन कटना चाहिए था वो कट नहीं पाएगा। पुराना कटेगा और नया बंध जाएगा। यदि मैंने हल्का सा भी इनके ऊपर द्वेष किया, नफरत की, अरे ये मेरे से ही सीख करके मेरे ही ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, तो भगवान यदि वैसा सोच करके बैठते तो उसको वो विद्या ही नहीं देते, उसको बताते ही नहीं। मगर भगवान दूर का कहाँ का सोचते थे, मोक्ष का। सबसे दूर वाली चीज कौन सी है। वैसे तो जब हम नव तत्व लिखते हैं ना, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, तो जीव और मोक्ष तो वैसे बिल्कुल साथ साथ है। कैसे है, बिल्कुल साथ साथ है ना, ऐसे सर्कल में लिखो तो। मगर जीव को उस मोक्ष तक जाने में कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो उस दीर्घ रास्ते को भगवान पहचानने वाले थे, और वो अपने उस भव भ्रमण को बढ़ाना तो चाहते ही नहीं थे। इसलिए भगवान की हर क्रिया, भगवान की हर रिएक्शन जो मन से आती थी, वाणी से आती थी, शरीर से होने वाली कोई भी प्रतिक्रिया है, भगवान की हर प्रतिक्रिया उनके रास्ते को कम करने वाली होती, रास्ते को बढ़ाने वाली नहीं होती। और जो व्यक्ति सोच करके काम करता है, सोच करके कदम उठाता है, फिर उसको पश्चाताप करना, भगवान ने अपने साधना काल में भी ऐसे कर्म नहीं किए कि उनको पश्चाताप करना पड़े। भले वो भावों से बड़े जागृत थे, भले प्रमत्त अवस्था में भी रहते थे, अप्रमत्त में भी रहते थे, मगर उनका यदि कोई छोटा सा भी प्रमाद भी आता ना, तो उसका तो साथ के साथ क्या कर लेते, अपने भावों की निर्मलता के कारण उसको क्लीन कर लेते। और उनकी विजन हमेशा अपने गोल पे कॉन्सेंट्रेट थी कि मेरा लक्ष्य क्या है, मोक्ष का। और इवन जो लोग अपने गोल अचीव करना चाहते हैं, वो लोग अपने बेडरूम में क्या, अपने हर स्थान स्थान पे अपने उस गोल को लिख लेते हैं। क्या सोच करके कि मुझे ये चीज़ पानी है और मैं ये कर सकता हूँ, और उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ये मेरा वर्क प्लान है, मुझे इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो भगवान देखा जाए तो सबसे बड़े मैनेजमेंट के गुरु थे, कि जो दूर का सोच करके चलते थे। कोई भी काम करना है दूर का सोच कर, यदि बोलना भी है तो भी दूर का सोच करके। वैसे तो एक साधु को सत्य तो बोलना है, मगर ऐसा सत्य नहीं बोलना जो चुभने वाला हो। कैसा सत्य नहीं बोलना जो, मगर जब काली सुकाली इत्यादि वो महारानियां आती हैं, श्रेणी के बेटे युद्ध भूमि के लिए निकले, उन्होंने पूछा कि हे भगवान, जिस बेटे को हमने मंगल में तिलक करके विदा किया है, जिनकी हमने जाते जाते पीठ देखी है, क्या हम उनका लौटते टाइम मुख देख पाएंगे। अब सत्य तो यही है कि वो युद्ध में क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब ये सत्य कैसा है, चुभने वाला या बहुत मीठा लगने वाला, चुभने वाला। मगर भगवान ने वो शब्द भी बोला। क्यों बोला, क्योंकि उसके पीछे भी दीर्घ दृष्टि थी। कौन सी दीर्घ दृष्टि, कि ये रानियां ये सुनेंगी और इन्हें दुनिया की असारता का, दुनिया के रिलेशंस की अशाश्वतता का बोध होगा, और ये दीक्षा ग्रहण करके अपनी आत्मा का उद्धार कर जाएंगे, जो काली सुकाली महाकाली का सुना। तो भगवान ने वो शब्द बोला, क्यों बोला, उस दीर्घ परिणाम को ध्यान में रखते हुए। अन्यथा भगवान किसी को कोई ऐसा वचन बोलते नहीं। अर्थात भगवान का हर कार्य अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए था। भगवान ने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया जो उनको अपने लक्ष्य से भटकाने वाला हो। और भगवान की सोच बहुत लंबी थी, बहुत बहुत दीर्घ थी, बहुत दुनिया के कल्याण वाली थी। और दूसरा यहाँ पर विशेषण दिया है बुद्धि का, प्रज्ञा का। रुयव सेठे वले आयताना, रुचक पर्वत। कौन सा पर्वत, वैसे तो रुचक एक द्वीप है, और उसके सेंटर में आने वाला एक पर्वत है रुचक गिरी पर्वत।
और इसका वर्णन चले तो जीवा अभिगम जो सूत्र में आता है। और रुचक द्वीप के बारे में बताया है कि ये वलय, वलय किसको बोलते हैं? जैसे आपका कड़ा होता है, कंगन होता है, चूड़ी होती है, अब वो क्या है, किस आकृति वाली है? वलयाकार। कौन सी आकृति? तो वो पर्वत कैसा है? वलयाकृति वाला। जैसे मानुष्योत्तर पर्वत का वर्णन आता है, सेंटर में तो कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप है ना। तो जम्बू द्वीप के चारों ओर क्या है? लवण समुद्र। और उसके बाद आगे बढ़े तो धातकी खंड है, और आगे बढ़े तो कालोदधी समुद्र है, और आगे बढ़े तो बोलो मनुष्योत्तर। अब वो मनुष्योत्तर सेंटर में जो पर्वत आ जाता है, जैसे सपोज वो ऐसे पहले तो खुद ही राउंड वाला है, और राउंड वाले के सेंटर में पर्वत आ गया। क्या आ गया? ऐसे पूरा गोलाकार घूम जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं तो नंदीश्वर द्वीप का भी वर्णन आता है, जो 8वें नंबर का द्वीप है, जहाँ पर कहा जाता है देव देवियाँ आकर के तीर्थंकर भगवंतों के जन्म आदि के अष्ट आन्निक महोत्सव मनाते 8 दिनों के। और उसी से और आगे बढ़ते चले जाएं तो 15वां जो आता है द्वीप, उसका नाम है रुचक द्वीप। कौन सा? और उस रुचक द्वीप का हम देखें तो पर्वतों में ऊंचाई में देखें तो वो 84,000 योजन ऊंचा है। कितना ऊंचा? और वो वलयाकार है। वलयायताण, वलय मतलब गोलाकार भी है, और आयत का मतलब दीर्घ। दीर्घ का मतलब यदि वो गोलाकार है तो गोलाकार में उसकी लंबाई, उसकी जो लंबाई है ना, वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी की जो प्रज्ञा थी, उनके ज्ञान का जो घेरा था, उनके ज्ञान का जो घेरा था, तो उनके ज्ञान की लिमिट से बाहर कोई चीज़ नहीं थी। ज्ञान के उस लिमिट से बाहर कोई भी चीज़, अर्थात उनके लिए हर चीज़ अप्रोचेबल थी, हर वस्तु को जानना उनके लिए आसान था। पहला मीनिंग ज्ञान की दृष्टि से। दूसरा है क्योंकि बुद्धि हमारी प्रज्ञा में दूसरे के हित की बुद्धि भी होती है, प्रेम का भाव भी होता है, मैत्री का भाव भी होता है। तो कहा जाता है दुनिया में व्यक्ति को कभी किसी से लगाव होता है, कभी किसी से लगाव होता है, और कभी अपने आप से लगाव होता है, और कभी पूरे विश्व के प्राणियों के प्रति क्या होता है? अपनत्व तो होता है, ये सभी मेरे जैसे। और मोक्ष जाने के दो ही रास्ते हैं, मोक्ष जाने के दो ही रास्ते हैं। या तो अपने ममत्व भाव को इतना संक्षेप कर दो, इतना सरकमस्क्राइब कर दो, इतना उसको संकोच कर दो कि मात्र शरीर के प्रति भी तुम्हारा ममत्व ना रह करके सिर्फ आत्मा के ऊपर ममत्व आ जाए कि मेरी आत्मा बस वही है, इसके अलावा मेरा कोई। और यदि तुम विस्तार रुचि वाले हो कि मैं तो भाई विस्तार से ही बढ़ सकता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ तक नहीं सेंटर्ड हो सकता, तो अपने उस प्रेम का, उस मैत्री का इतना विस्तार कर दो, उसके घेरे को इतना बढ़ा दो, उसकी परिधि को इतना बढ़ाते चले जाओ, विस्तृत करते चले जाओ कि दुनिया का कोई भी जीव तुम्हें पराया ना लगे, दुनिया का कोई भी जीव तुम्हें पराया ना लगे। तो भगवान महावीर स्वामी के पहला ज्ञान का जो एरिया है वो भी बहुत विशाल है, और दूसरा प्रभु महावीर स्वामी की जो प्रेम का, मैत्री का भाव है, वो मैत्री का भाव किसी वो अपने फॉलोअर्स के प्रति नहीं है कि मेरे को जो फॉलो कर रहे हैं इन्हीं का कल्याण हो, इन्हीं का मंगल हो, इन्हीं का मैं रक्षक बनूं, बल्कि भगवान का कल्याण का जो भाव है वो प्राणी मात्र के प्रति, अर्थात एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक जितने भी जीव है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, और त्रस काय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, प्रभु सबको आत्मा की दृष्टि से देखने वाले थे। और भगवान क्या चाहते थे कि सभी का कल्याण हो, सभी मुक्ति को जाएं, अर्थात भगवान की भावना सभी के प्रति कैसी थी? मैत्री की भावना, मेरे कारण किसी को कोई नुकसान ना हो। जो इस प्रकार यत्ना पूर्वक चलने वाले थे, अपनी साधना में पराक्रम करने वाले थे, तो उस दृष्टि से कहा जैसे रुएव सेठे,
व का मतलब इव है, जैसे रुचक इव मतलब रुचक पर्वत की तरह। जैसे वो रुचक पर्वत बहुत बड़ा है, ऊंचाई में भी बहुत बड़ा है और गोलाई में भी बहुत बड़ा है, ऐसे प्रभु महावीर स्वामी का जो ज्ञान ध्यान था वो तो ऊंचा था ही था, मगर उसके एरिया में आने वाले जितने भी जीव थे, रुचक पर्वत तो देखा जाए कि उसकी लिमिट बहुत छोटी है, मगर भगवान का जो विस्तार था ज्ञान का, मैत्री का, तो उनके उस दायरे में आने वाले समस्त जीव राशि थी। अर्थात सभी प्राणियों के प्रति उनका जो प्रेम का भाव था वो किसी के प्रति कम ज़्यादा नहीं, सबके प्रति समान था। तो वो में से जग भूई बनने तद उपमा, तदोपमे मतलब इन दो पर्वतों के समान भगवान को उपमित किया गया। उपमित मतलब तुलना दी गई है। किस चीज की तुलना? पहला, भगवान उस निषद पर्वत की तरह दूर का सोचने वाले। कैसे थे? दूर का सोचने वाले। कोई भी काम करना है तो उसका एंड रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा। आज मैं ये चीज़ बोने जा रहा हूँ तो आने वाले टाइम में ये फल मिलने वाला है, तो उसका सोच करके चलने वाले थे भगवान। कोई भी कर्म सिर्फ आज मेरे को अच्छा मिल जाए इसलिए नहीं करते थे, बल्कि ये सोच करके करते थे कि भले आज मेरे को कुछ समय दुख सहना पड़े, मगर यदि इसका रिजल्ट उत्तम है आने वाले टाइम में तो मैं वहाँ पर सेक्रीफाइस करूँगा, मैं वहाँ पर शांत रहूँगा। और जो व्यक्ति चाहता है कि मैं भी भगवान जैसा बनूं, तो उनको पहला पॉइंट दीर्घदर्शी बनना होगा, और दूसरा अपने उस मैत्री का दायरा इतना विस्तृत करना होगा कि उसमें कोई भी प्राणी नहीं छूटे। सभी जीवों के कल्याण की भावना, सभी जीवों के उत्थान की कामना, सभी प्रोग्रेस करे, सभी आत्म धर्म को प्राप्त करे, सभी को उत्तम धर्म की प्राप्ति हो, सभी अकशाई भाव में आ जाए, किसी को मीर देर ना रहे, सभी में आत्मा का भाव जागे, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन सभी आत्माओं का प्रकट हो जाए। भावना बांधने से बेनिफिट किसे होगा? बोलो। बेनिफिट तो हमें होगा ना। उसने तरना तो अपनी करनी से है, मगर हम अपनी करनी क्या कर रहे हैं? हम अच्छी कर रहे हैं। हम शुभ भावनाओं से उत्तम भावनाओं से अपने कर्मों के पुंज ढेरों के ढेर निकाल रहे हैं, जो हमारी प्रोग्रेस में रुकावट डाल रहे थे। अर्थात जो उस रुचक पर्वत की भांति श्रेष्ठ है। पहला मीनिंग दिया वलय, अर्थात चूड़ी की आकार वाला, उसके भांति जो आयत है, दीर्घ है। दूसरा, हम चूर्णी के मत में चलें तो चूर्णी कारण ने आयत का वहाँ मीनिंग आकृति दिया है। क्या दिया है? जैसे उस रुचक पर्वत की आकृति गोलाकार है, उसी भांति वो श्रेष्ठ भी है। तो उसी भांति भगवान का जो प्रेम का, मैत्री का जो भाव है, भगवान का वो भाव भी मानो उस दायरे में सभी को समेटने वाला है। तो वो में से जग भूई पन्ने, जो जगत के प्रति भूति प्रज्ञ है। जगत शब्द समझते हैं ना सभी? जगदा मतलब पानी वाला जग नहीं, जगदा मतलब संसार। जगत को जगत क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर फरमाया है जायते इति जगत, जो पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं? जगत। अब पैदा होता है, यदि हम यह सोचते हैं इट मीन्स कोई सृष्टि का करने वाला कोई क्रिएटर है, कोई भगवान है, तो ध्यान देना है भगवान की थ्योरी में किसी ऐसे बनाने वाले का नाम नहीं आता। मगर हाँ, जो पर्याय दृष्टि से पैदा होता है और द्रव्य दृष्टि से हमेशा शाश्वत रहता है, उसे क्या बोलते हैं? जगत। सृष्टि में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज हम सोचे उसको कोई बनाने वाला एक व्यक्ति, एक परमात्मा है, तो ऐसा है। बल्कि यदि आपने ये स्थानक बनाया है तो किसने बनाया है? आपने पैसे दिए होंगे, मिस्त्री को बुलाया होगा, मजदूर को बुलाया होगा, सबने मिलकर के ये एक चीज बनाई। और दूसरे का घर किसने बनाया? बोले जी वो भी भगवान ने बनाया। अब वो किसने बनाया? वो भी किसी और आर्किटेक्ट ने पैसा उसको दिया, मिस्त्री आए, सारा काम किया, फिर बनाया। ऐसे ही बहुत से लोगों ने जब घर बनाए तो उसका नाम बन गया सोसाइटी। जब और कई सोसाइटियां बन गई तो उसका नाम बन गया शहर। मीन्स दुनिया को बसाने वाले भी कौन है?
ये जीव है ना, अपने कर्म के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, बसाते हैं। तो जगत का मतलब जो पैदा होता है, पैदा कहाँ से हुआ? जीवों के कर्मों के कारण से, पर्याय की दृष्टि से। और यदि हम इसकी पैदाइश को देखें द्रव्य दृष्टि से, तो ये अनादि है। मतलब इस सृष्टि को कोई जनने वाला, इसको पैदा करने वाला, क्रिएट करने वाला कोई अन्य तत्व नहीं, सब जीवों ने मिलकर के इसका निर्माण किया। और निर्माण भी करते हैं, बिगाड़ते भी हैं। अब उस बिगाड़ने का नाम क्या है? विनाश। और बनाने का नाम क्या है? जन्म। तो उस दृष्टि से यहाँ कहा जायते इति जगत। और उस जगत के प्रति, उस दुनिया के प्रति जो भूति मतलब कल्याण की प्रज्ञा रखने वाले, एक मीनिंग। जगत का दूसरा मीनिंग है गच्छति इति जगत, जो चलता रहता है। जो कैसा रहता है? चलता रहता है। अब पिता सोचता है मेरे को यदि कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, जैसे मेरे भाई को आई, वो डेथ हो गई उसकी, मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मगर याद रखना, किसी के जाने से दुनिया कभी नहीं रुकती। किसी के जाने से दुनिया, माँ सोचती है कि यदि मैं 10 दिन जा कर के कहीं बैठ जाऊंगी तो फिर इनको अकल आ जाएगी कि घर कैसे चलता है। मगर याद रखना, तुम्हारे जाने से भी कुछ फर्क ज़्यादा पड़ने वाला, कुछ दिन तक मैनेज नहीं होगा। मगर जब देखेंगे कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, तो करना भी हमें है, मैनेज भी हमें करना है। तो जो दुनिया चलती रहती है, किसी के जाने से रुकती, किसी के जाने से दुनिया रुकती। अब सोचो ना, महाराज जी आए हुए हैं, हम टाइम होगा, अब जैसे चतुर्मास उठेगा तो चतुर्मास उठने के बाद भी आप लोगों का तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा ना। ये थोड़े है कि कोई संत चला जाएगा तो आप लोग साधना करना छोड़ देंगे। अर्थात कोई ना कोई और आ जाएगा, उसकी जगह कोई और एडजस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार व्यक्ति सोचता है कि मेरे जाने से वो कमी कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है, अपना अपना लगाव होता है, उस दृष्टि से हम कह सकते हैं उसकी कमी नहीं पूरी हो सकती। मगर किसी के जाने से दुनिया रुकती, तो जिसके जाने से मतलब जहाँ से कोई चला भी जाए जो रुके नहीं, उसका नाम है जगत। उसका नाम क्या है? जहाँ पर चलो चली का मेला होता है, चलो 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 चलो, यहाँ पर कोई भी चीज़ रुकने वाली, उसका नाम क्या है? जगत। और उस आगे बढ़ने वाली दुनिया के प्रति जिनकी जो सोच है वो भूति प्रज्ञ। भूति का मतलब 3 अर्थ आते हैं, वृद्धि, रक्षा और मंगल। वृद्धि, रक्षा और मंगल। प्रज्ञा का सिंपल मतलब है सोच। प्रज्ञा का मतलब, वैसे प्रज्ञा, कोई किसी को बोलो ये बड़ा प्रज्ञावान है, तो प्रज्ञावान का मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट है। जिसको आंखों से नहीं दिखता उसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। मतलब इसकी आंखें ये वाली नहीं है, इसकी आंखें ये बुद्धि है, ये इंट्यूशन है जो इसको बताती है कैसे कैसे आगे बढ़ना। तो प्रज्ञा का मतलब क्या हुआ? एक चेतना की वो विकसित अवस्था, जिसके माध्यम से वस्तु का निर्धारण हो सके, ये ठीक है, ये गलत है। अब भगवान की जो प्रज्ञा थी, जो सोच थी, वो कैसे थी? जगत के कल्याण के प्रति, जगत के प्रॉस्पेरिटी के प्रति बिल्कुल जागरूक थी। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू हो मैनू वेख
रब मेरा सतगुरु बढ़ के आया मैनो। भूलिया ज्ञाता पुरज शास्त्रत हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो प्रभु महावीर स्वामी की प्रज्ञा जगत की वृद्धि के लिए, जगत वृद्धि का मतलब ये नहीं कि लोगों के संसार की वृद्धि हो वो मैं उपाय बताऊं, बल्कि जगत वृद्धि का मतलब है दुनिया की समृद्धि बढ़ सके। समृद्धि का मतलब एक लौकिक समृद्धि है, एक आध्यात्मिक समृद्धि है। लौकिक समृद्धि जो पौद्गलिक है, जो दुनिया के पदार्थ मिलने पर लोगों को दिखाई देती है। मगर भगवान कौन सी समृद्धि दुनिया की बढ़ाना चाहते थे? आध्यात्मिक समृद्धि, कि दुनिया के लोगों का ज्ञान बढ़ सके, इनकी क्षमा की समृद्धि हो, इनके विनय भाव की समृद्धि हो, इनकी सरलता की समृद्धि हो, इनके संतोष भाव की समृद्धि हो। जो आत्म भाव है उनकी समृद्धि की जो कामना करते थे उन्हें क्या बोला? भूति प्रज्ञ जग भूई पन्ने। तो दूसरा मीनिंग है समृद्धि के साथ साथ रक्षा का, जो दुनिया के समस्त जीवों की रक्षा सुरक्षा की भावना रखते थे कि किसी का भी नुकसान ना हो, ऐसी प्रज्ञा रखने वाले थे। और तीसरा मीनिंग मंगल, सबका कल्याण हो, किसी का भी बुरा ना हो, जो ऐसे सोच रखने वाले थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिनकी दृष्टि दूर का सोचती थी, सोच जो जिनकी बड़ी दूर की सोचती थी, और जो अपने ज्ञान के, अपने मैत्री, अपने प्रेम के घेरे में समस्त जीव राशि को समेटने के लिए तैयार थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मुनीण मज्जे तमुदाहो पन्ने, वो प्रज्ञाशील महाश्रमण मुनियों के मध्य में सर्वोत्कृष्ट थे, सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। जैसे वो निषद पर्वत सबसे बड़ा पर्वत श्रेष्ठ है, जैसे रुचक पर्वत सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे ही भगवान मुनियों में जिनकी साधना बड़ी उत्तम है, मगर उनमें भी जिनकी साधना सर्वोत्तम थी, ऐसे प्रभु महावीर। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को उन जैसा बनने के मन में, आर्य सुधर मांझी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर मांझी से पूछे, कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के, जैसे सबसे दीर्घ पर्वत निषदेह वो गिरिराज, वैसे दूर के सोचे हर पर वीर प्रभु महाराज। जैसे सबसे दीर्घ पर्वत निषदेह वो गिरिराज, वैसे दूर की सोचे हर पर वीर प्रभु महाराज। कंगनवत है श्रेष्ठ रुचक पर्वत है सुखकारी, विश्व प्रेम के घेरे में सिमटे दुनिया सारी। मुनियों में सबसे उत्तम ज्ञानी माने, मुनियों में सबसे उत्तम ज्ञानी माने, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को उन जैसा
तो इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ हम श्रद्धेय गुरुदेव मंगलमय वाणी कृपा करें। ओम